अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कीजिए राइस कास्ट क्लिप्स को, मजे कीजिए। प्रोडक्ट तो अपने वेबसाइट में लगा दिए, अब उस प्रोडक्ट को उस कंट्री में मार्केटिंग करना है। अब मार्केटिंग का जरिया देखो, आप इस मार्केटिंग के लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हो, गूगल एडवर्टाइजमेंट को यूज कर सकते हो। मैंने बोला ना कि सारा काम आपको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, घर बैठे बैठे आप इजी से कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास थोड़े बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट को चूज करने के बाद अब वहां पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मार्केटिंग के दौर पर एडवर्टाइजमेंट चलाया कि ये प्रोडक्ट यूएई में एडवर्टाइजमेंट चलेगा, ये यूएई लंदन में एडवर्टाइजमेंट चलाएगा, ये दुबई में एडवर्टाइजमेंट ये चलेगा। हर एक अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग एड सेट क्रिएट कर दिया और उस एड को रन करते गया। अब एड रन करते जाने के टाइम भी आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकता है, जिसमें आपका पैसा तो खर्च हो ही जाएगा, बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन आपका सेल्स नहीं आएगा। इसीलिए इसमें एक्सपर्ट होते हैं कि कैसे एडवर्टाइजमेंट लगाना होता है, कैसे आरओआई होते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के बाद मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है एक प्रोडक्ट सेल होने में, ताकि मैं प्रॉफिटेबल रहे, उतना तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको सब कुछ कैलकुलेशन कर कर उसमें एडवर्टाइजमेंट लगाना है। अब एडवर्टाइजमेंट लगाओगे, सेल्स आएगा आपका वेबसाइट में डायरेक्ट ऑर्डर, और ऑर्डर आने के बाद आप उस प्रोडक्ट को शिप रॉकेट की, जो मैंने बताया, जैसे कि और भी बहुत ज्यादा ऐसे पे इंटीग्रेशन है, शिपिंग इंटीग्रेशन आप यूज कर सकते हैं अपना खुद का चॉइस के हिसाब से। तो उस माल को हर एक कंट्री में अलग अलग कर कर भेज सकते हैं और सेफली पेमेंट आपका बैंक अकाउंट पर आ जाएगा। प्रॉफिट रेशियो की बात करें इसमें, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस करने पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों प्रॉफिट होते हैं? क्योंकि इसमें हर एक चीज में प्राइस ज्यादा होते हैं। अगर शिपिंग इंटीग्रेशन करोगे तो दूसरे कंट्री में भेजने के लिए इंडिया में जितना खर्चा होगा उससे डबल खर्चा आएगा। अब पेमेंट गेटवे का चार्जेस भी डबल होगा, तो इसीलिए ये सब डबल चार्जेस जुड़ेंगे ना, तो आपका प्रॉफिट भी तो डबल होना चाहिए। इंडिया में सेल करेंगे जो प्रोडक्ट का जितना प्रॉफिट होगा, बाहर कंट्री में सेल करेंगे तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो जाता है। एक सिंगल 200-250 का प्रोडक्ट बाहर कंट्री में 700-800 पे भी बेचते हैं। सिर्फ प्रॉफिट का बात कर रहा हूं मैं। तो सोचो कि अगर दिन का 100-150 भी ऑर्डर इंडिया पर, ऐसे बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर, बहुत ज्यादा D2C लोग हैं, ब्रांड है, जो अपना बिजनेस को इंटरनेशनली कर कर अच्छा खासा पर डे की वाइज पैसा बना रहे हैं। दोस्तों सोचो कि सेल्स अच्छा आ रहे हैं, दिन का प्रॉफिट आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार ऐसे बन रहे हैं, तब आप जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं खुद भी मैन्युफैक्चर लगा सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन और भी बचे। दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो इंटरनेशनल सेलिंग कर कर ऑनलाइन पे बिजनेस होता है, ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर रिटर्न अगर करेगा ना तो आपका लॉस है, आपका इतने ज्यादा लॉस भरना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट में जाएंगे, और ये रिटर्न फंक्शन अगर नहीं होता, बहुत कम कंपनी है जो रिटर्न करते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल पे हर चीज पहले ही कस्टमर सीक्वेंस को पता होता है, उसके बाद ही वो बाय करते हैं। अब यहाँ पर एक तो बड़ी सी सवाल आप लोगों का मन पर आएगा कि व्हाई दूसरे अलग कंट्री का कस्टमर आपसे क्यों बाई करेगा। देखो हमारा इंडियन का माइंड सीक्वेंस ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई वेबसाइट में प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसको 10 बार चेक करते हैं कि भाई साहब इसमें लेंगे, ये तो वेबसाइट में देखा ही नहीं पहले। मैं ऐसे बहुत बाहर की कंट्री का कस्टमर से बात किया हूँ, देखा हूँ, उसका माइंड साइकोलॉजी ऐसा होता है, उसको वेबसाइट से फर्क नहीं पड़ता है, उसको प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि प्रोडक्ट है कैसा, प्रोडक्ट का लुक कैसा है। आपका बिजनेस को चेक करेगा कि आप प्रॉपर बिजनेस है, आप ऐसे फ्रॉड तो नहीं है, इसके बाद ही वो इजी से आपको पेमेंट कर ऑर्डर कर लेगा। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसमें आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट को बेचकर अपने इंडिया पे बैठे बैठे, घर बैठे बैठे पैसा बना सकते हैं। दोस्तों